जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी बोर्ड चैनल। आज हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। मैप रीडिंग के अंदर मैप में स्केल क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्केल क्या होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स, लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्केल। स्केल बेसिकली एक इसका ओवरऑल आइडिया अपने दिमाग में लो। जैसे सपोज करो कि आपका रूम है और आपको अपने रूम को बनाना है एक पेपर के ऊपर, मैप के ऊपर अपने रूम को ड्रॉ करना है। तो आप ऐसे तो नहीं कि इतना बड़ा पेज लाओगे कि रूम को पूरा डायमेंशन लेके, ऐसा नहीं करने वाले। जैसे कि सपोज करो कि आपके रूम का जो एक साइड की लेंथ होगी वो आपकी ले ली मैंने 10 मीटर की ले ली, 10 मीटर आपके रूम की एक साइड की लेंथ होगी। तो हम क्या करेंगे, मैप के ऊपर ऐसे करके 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे करके 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इधर से। हमने कहा कि ये स्क्वायर जो डब्बा बन गया ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम हो गया। तो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ जो मैंने करी इसको बोलते हैं स्केल। किसी भी मैप को बनाने के लिए हमें स्केल लेनी होती है। टेक्निकल टर्म से बताऊँ, ओवरऑल आइडिया मिल गया एक होती क्या है स्केल। ठीक है, देखो ये होता है प्रोपोर्शन, या हम बोल सकते हैं रेशियो। किसका? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप एंड टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जैसे एक पॉइंट था, एक कोना आपके कमरे का, दूसरा कोना, तो इनके बीच का डिस्टेंस, ये ग्राउंड का डिस्टेंस हो गया। ग्राउंड का डिस्टेंस से हमने अपने जो मैप के ऊपर जो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिया उसको हमने बोल दी स्केल, है ना। ये चीज़ हो जाती है। तो इसको जैसे प्रोपोर्शन या रेशियो क्या क्या चीज़ होती है, जैसे आप लिखा 2:, इसको लिख सकते हैं जैसे 50, या काट के कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। 1:25 भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज करो कि 2 सेंटीमीटर की क्या बोलते हैं लाइन मैंने मैप पे ड्रॉ करी, तो वो 50 सेंटीमीटर को दिखा रहा होगा ग्राउंड के ऊपर, है ना, ऐसे। या 2 किलोमीटर मीटर किसी जगह पे, तो 50 किलोमीटर वो ज़मीन पे दिखा रहा है। तो ये हो जाए, या रेशियो ले लिया, प्रोपोर्शन ले लिया, ये स्केल होती है। ठीक है, स्केल क्लियर हो गई। और राइट, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन की याद कर लेना आप लोग, ये ना 2 पॉइंट, ये होता है रेशियो या प्रोपोर्शन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द मैप टू द डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अ स्केल, या इसको आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ स्केल्स एज वेल। टाइप्स ऑफ स्केल क्या होती है, देखो ये जो स्केल हमने ऊपर बताई ना आपको, ये स्केल को दिखाने के या लिखने के या रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? इन वर्ड्स, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और स्केल लाइन। ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होता है। ये आपसे पूछेंगे टाइप्स ऑफ स्केल बता दो, या बोलेंगे कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्केल बता दो। तो ये तीनों चीज़ बोल देना, इन वर्ड्स, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, स्केल लाइन। 2-3 बार बोलो ना, याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, इन वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? इन वर्ड्स शब्दों में लिख दिया। जैसे मैंने ऊपर ही करा था ना रूम वाला, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैप के ऊपर पे स्केल, ऐसे स्केल लिखा, स्केल इक्वल टू करके लिख दूंगा कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। मैंने क्या करा, सेंटेंस लिख दिया, वर्ड्स के अंदर लिख दिया। कहने का मतलब कि 10 मीटर ज़मीन पे इक्वल है, बराबर है 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर। या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1 माइल, 1 माइल इक्वल टू अरे ऐसे नहीं, सॉरी, ये होगा 1 इंच। 1 इंच, ये वाला मिलिट्री का इसलिए ये वाली लिखवा रहा हूँ। 1 इंच टू 1 माइल। मतलब क्या हुआ कि 1 इंच जमीन के ऊपर, सॉरी 1 इंच मैप के ऊपर, 1 इंच मैप के ऊपर इक्वल है 1 माइल ग्राउंड के ऊपर, इक्वल है 1 माइल ग्राउंड के ऊपर। इंच क्या होता है दिखाऊं? ये स्केल होती है आपकी, आपको पता होगा। इसमें ये चीज़ सेंटीमीटर होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, ऐसे करके सेंटीमीटर्स पता है। पलट दो इस स्केल को, उल्टा करो। ये जो चीज़ होती है इसकी, इस कोने से लेके इस कोने तक, ये होता है 1 इंच, 2 इंच, ये 6 इंच होता है टोटल। देखो मैं दूसरी स्केल में दिखाता हूँ। ये स्केल हुई आपकी, ये वाली भी देखी होगी, देखो ध्यान से, अगर आपको आई थॉट विजिबल है। ठीक है, तो इसमें ये सेंटीमीटर्स हो गए आपके, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके। लेकिन इसकी उल्टी साइड दूसरी तरफ देखोगे ना अगर आप, तो नेक्स्ट साइड में जैसे ये लिखे होते हैं, ये 1, 2, ये इंच है, 1 इंच है, ये 2 इंच है, ये 3 इंच है, ये इंच होता है। इतना डिस्टेंस होता है इंच का। आपकी फिंगर अगर आप लगाओ ऐसे करके, ये 1 इंच का डिस्टेंस आपका। आई होप इट इज़ विजिबल, ये इंच की डायरेक्शन से। तो ये, तो 1 इंच, अगर सपोज करो कि ऐसे करके मैंने क्या किया, ये 1 इंच ड्रॉ करा इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 इंच ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस जो मैप पे है,
ये 1 माइल को दिखा रहा है ग्राउंड के ऊपर। अब पूछोगे 1 माइल क्या होता है? 1 माइल होता है लगभग 1.6 किलोमीटर। कितना? 1 माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। तो देखो इतने इतने लंबा पेपर थोड़ा ना लाएंगे, एक 1.6 किलोमीटर का पेज लेके आया उसके ऊपर दिखा रहे हैं हम, ऐसे थोड़ी होता है। छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं। तो इतना डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, मतलब इतने डिस्टेंस का मतलब हो गया कि इतने किलोमीटर है भाई। ये वर्ड्स में बता दिया हमने। इतनी बात क्लियर हुई? अगला बताता हूँ अब, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होगा कि ये P/Q की फॉर्म में होगा या रेशियो की फॉर्म में होगा। सिंपल सी बात है। देखो ये होगा जैसे 1/, इसको ले लिया जैसे 1,00,000, ठीक है। तो 1/1000, इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट डिस्टेंस 1,00,000 यूनिट के बराबर है ग्राउंड पे। ऊपर वाला हमेशा मैप होता है, जैसे इसमें पहले वाला मैप था, दूसरा ग्राउंड था, ऊपर वाला मैप, नीचे वाला ग्राउंड। ये बात क्लियर हुई कि 1 यूनिट डिस्टेंस मैप के ऊपर बराबर है 1,00,000 यूनिट डिस्टेंस ग्राउंड पे। अब इसकी यूनिट कुछ भी ले लो, जैसे मैं बोल दूं 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1,00,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, या मैं बोल दूं 1 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 1,00,000 इंच ऑन ग्राउंड, ऐसे करके। ये पर्टिकुलर मैप होगा अगर स्पेसिफिक उसमें मैंशन होता है। ये बात क्लियर हुई? इसमें आप एक चीज़ ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे कि मैंने लिखा 1/63360, ये इंच होता है, इंच। इस वाले को आप रिमेंबर रखने की कोशिश करना। 1 इंच मैप इक्वल टू 63360 इंच ऑन ग्राउंड। 1 इंच मैप के ऊपर इक्वल है इतने इंच ग्राउंड के ऊपर। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्लियर हो गया? ये ऐसे में दिया जाएगा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे 2/3 इज इक्वल टू 2:3, ऐसे लिखा जा सकता है। ये रेशियो में आपने पढ़ा होगा अगर, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1:63360। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है। ये रेशियो को हम ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं मैथ्स के अंदर, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्लियर? अगला होता है स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? आपके मैप में ना ऐसे करके बार सा ड्रॉ कर देंगे, डब्बा सा ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, उसमें प्राइमरी और जैसे सेकेंडरी लाइन्स कट कर देंगे। प्राइमरी ये बड़े वाली होती है, सेकेंडरी छोटी छोटी, ठीक है। तो ये सपोज करो कि ये डिस्टेंस दे दिया उन्होंने 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके दे दिया, मतलब ड्रॉ कर रखा है, ये बिल्कुल स्केल से ड्रॉ कर रखा है कि स्केल से ड्रॉ करके ये 1 सेंटीमीटर है, स्केल से ड्रॉ करके ये 1 सेंटीमीटर है, और ये 100 किलोमीटर को दिखा रहा है, और ये 100 किलोमीटर को दिखा रहा है। यहाँ 200 किलोमीटर हो जाएगा, 300 यहाँ 400 किलोमीटर, ऐसे कि 1 सेंटीमीटर। अगर मैंने किसी मैप पे स्केल रखा और एक, जैसे ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मैप रखूँ तो ये 1/2 सेंटीमीटर पड़ रहा है। तो 1/2 सेंटीमीटर का मतलब कि ये असलियत में, रियलिटी में अगर तुम ग्राउंड पे चले गए तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर का। मेरी बात क्लियर हो रही है? वो इस स्केल के अकॉर्डिंग हो जाता है। 3 तरीके क्लियर हो गए। मैप में दिखा दूँ ना मैं आपको, जैसे कि देखिए ये मैप है आपका, ये मैप के बॉटम साइड में दिया होता है आपको, लेफ्ट राइट मार्जिन पे कोई भी नक्शा होगा उसके बॉटम साइड पे होगा। तो देखो जैसे स्केल लिखा है, स्केल लिखा है इसमें मैप में, तो 1:2, देखो इसमें 9 डिजिट दे रखे हैं, 9 डिजिट गिवन है। तो 1 यूनिट इतने इतने क्या बोलते हैं, जो ये 9 डिजिट के बराबर, इतने यूनिट के बराबर होगा ग्राउंड के, ठीक है। जैसे इसमें स्केल दे दी, तो स्केल कहाँ चली गई मेरी स्केल? स्केल का मतलब क्या हुआ कि इतना अगर डिस्टेंस में मेजर कर लूँ तो वो 1,500 किलोमीटर के बराबर होगा, फिर 3,000 6,000 ऐसे इतने किलोमीटर। मतलब कि जैसे मैंने ये स्केल रखी और यहाँ से उल्टी रख रहा हूँ क्योंकि इधर से स्पेस नहीं हो रहा, इतना स्पेस ले लिया, मतलब एग्जैक्ट कितना भी, इतना स्पेस है, इतना, ये इतना स्पेस हो गया, ठीक है। 1.7 स्पेस दे रखा है इन्होंने। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले मैप के अंदर पे 1.7 कहीं भी रखूँगा ना, कि मतलब जैसे इस पॉइंट से लेके कहीं से भी 1.7 रख दिया, कि अगर इतना ड्रॉ कर दिया तो 1.7 तक, मतलब इतना यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, 1,500 किलोमीटर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? ऐसे ये हुआ स्केल लाइन। क्लियर हो गया? स्केल लाइन दिखा दी मैंने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ MCQ पूछे जाते हैं आपसे डायरेक्ट पेपर में, इनको दिमाग में रखना, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। जो मिलिट्री के मैप्स होते हैं उनके अंदर पे 1:1 माइल जनरली यूज़ होता है, ठीक है। आर्मी के अंदर, मिलिट्री में 1:1 माइल का मैप यूज़ होता है जनरली। 1 माइल 63360 इंच के बराबर होता है, और 1 माइल 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ये चीज़ ऊपर भी बताई, इसको याद रख लेना आप लोग, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंच में निकाला, इंच से माइल में कन्वर्ट किया, माइल से किलोमीटर में कन्वर्ट करा, वो सब हम उल्टा सीधा कर लेंगे, ठीक है। कन्वर्जन इसमें नहीं सिखाऊंगा, अगर आपको कन्वर्जन सीखना है तो उसके लिए बता देना, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
एक फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में पूछते हैं, सी सेट के अंदर बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि एयरफोर्स वाले कौन सा मैप यूज़ करते हैं। एयरफोर्स के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर कौन सा मैप यूज़ होता है, तो 1/1 मिलियन की यूनिट लेते हैं वो, तो आप उसको बोलते हैं मिलियन मैप्स। जनरली मिलियन मैप्स आर यूज्ड इन एयर फोर्सेस। कौन से मैप यूज़ होते हैं एयरफोर्स के अंदर, मिलियन मैप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एक आपसे पूछते हैं कि इंडियन आर्मी जनरली कौन से मैप्स यूज़ करती है, तो 1:50,000 रेशियो वाले या 1:250,000 रेशियो वाले जो मैप होते हैं, या इसको मैं बोलूँ 1:50,000 RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मैप्स, या 1:250,000 RF या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मैप्स आर यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। ये समझ आ रहा है, ये वाला, इस वाली इसमें रिप्रेजेंट करा हुआ है RF में। जनरली इन दो में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड्स में बहुत कम होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चलो अब आगे बताता हूँ। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसे बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो इस चीज़ में आप लोग। 2 टाइप के मैप होते हैं आपके, मैप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, स्मॉल स्केल मैप्स और लार्ज स्केल मैप्स, ये 2 टाइप के आपके मैप होते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, इसे पढ़ने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैंने लिखा 1/2 एंड 1/4। मुझे बताओ कि इनमें से छोटा कौन सा है, विच वन इज स्मॉलर इन दैम। 1/2 और 1/4 में से छोटा कौन सा है। ऑब्वियसली बात है, सबको पता होगा दिस वन इज स्मॉलर, ये छोटा है, ये छोटा है। 1/2 मतलब आधा, और ये 25%, 25% कुछ होगा, 1/4। इसका मतलब हुआ ये इतना इतना, हाफ, और इसका मतलब हो गया इतना। ये बात क्लियर हुई, इतनी सी छोटी सी बच्चों वाली बात है तो पता ही होगी ये चीज़। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखो 1/, मतलब कि अगर मैं लिखूँ 1/80 और नीचे लिख दूँ 1/900, तो इसका मतलब है कि ये वाला छोटा होने वाला है। नीचे जितना बड़ा नंबर होगा वो वाला फ्रैक्शन उतना छोटा होगा, नीचे जितना बड़ा नंबर होगा वो वाली फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। इतनी सी बात क्लियर हो गई, बच्चों वाली थी तो बिल्कुल ठीक है। अब इसका एक बार ओवरऑल आइडिया लो दिमाग के अंदर, ये डिटेल वगैरह कुछ मत पढ़ो, और उसके बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्मॉल स्केल मैप, जैसे आप ये शब्द देखो स्मॉल स्केल मैप, मतलब कि आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि इसकी जो स्केल है वो छोटी होगी। स्मॉल स्केल मैप की स्केल छोटी होगी, तो स्केल छोटी होगी मतलब स्केल बहुत छोटी होने वाली है, तो लगता है वो छोटी सी स्केल की वजह से ज़्यादा एरिया को दिखा देंगे। स्केल बहुत छोटी होगी तो उस वजह से एरिया बहुत ज़्यादा उसमें दिख जाएगा हमें, है ना। ये चीज़ क्लियर हुई। स्मॉल स्केल मैप में स्केल छोटी होगी, है ना। तो छोटी स्केल है कि सपोज करो कि मैंने छोटी स्केल समझने की कोशिश करो एक बार कि ये इतना, जैसे 1 इंच का डिस्टेंस ले लिया मैंने, 1 इंच, 1 इंच इक्वल टू मैं दिखा रहा हूँ जैसे 50,000 किलोमीटर, ये दिखा रहा हूँ, है ना। और एक ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी मैं 50,000 किलोमीटर को दिखा रहा हूँ। तो स्मॉल स्केल, इसकी स्केल छोटी होने वाली है, इसकी स्केल छोटी होगी, मतलब कि इतने ज़्यादा पेज लेने वाला है इसी चीज़ को दिखाने के लिए, ये इतना कम पन्ने के अंदर ही इतनी ज़्यादा डिस्टेंस दिखा देगा, तो इसकी स्केल स्मॉल होगी। इसका मतलब यहाँ तक जाते जाते तो लगभग 150 किलोमीटर दिखा देगा, 150 किलोमीटर दिखा देगा, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। छोटा सा ही मैप, पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा एरिया आ जाएगा। स्मॉल स्केल, इतनी बात क्लियर हो गई। छोटी सी बात है तो पता चली होगी, क्लियर। ध्यान से समझो, अगर आज समझ नहीं आया फिर कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखना। अगला देखो लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल का मतलब क्या हुआ, एक ओवरऑल आइडिया लो अपने दिमाग में कि उसकी स्केल जो है वो लार्ज होने वाली है, उसकी स्केल बड़ी होगी, उसकी स्केल बड़ी होगी, मतलब वो छोटे से एरिया को दिखा देगा बहुत अच्छे से, खोल खोल के छोटे से एरिया को बहुत अच्छे से ओपन कर करके दिखा देगा, क्योंकि उसकी स्केल लार्ज है। स्केल बड़ी होगी मतलब वो छोटे से एरिया को खोल खोल के दिखा देगा। इतना एक आइडिया लगे दिमाग में, छोटा सा आइडिया आ चुका है ओवरऑल, ठीक है। अब देखो डिटेल में क्या होता है इसका। स्मॉल स्केल मैप वो वाले मैप होते हैं जिसमें हम एक बड़े एरिया को छोटे से स्मॉल शीट ऑफ पेपर पे या स्मॉल मैप पे दिखा देते हैं, जैसे कि आपका वर्ल्ड मैप हो गया। वर्ल्ड मैप, मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ कि मेरे दिमाग में जैसे स्मॉल स्केल देखा तो छोटी स्केल होती है, मतलब वर्ल्ड मैप आ गया अपने भेजे में एकदम से, फिर पता चल जाता है कि लार्ज वर्ल्ड मैप जैसे दिमाग के अंदर आता है मेरे को एकदम आइडिया लग जाता है कि लार्ज एरिया होगा जिसको छोटे पेज पे दिखाया होगा। इतना हुआ। इसमें लेस डिटेल शो होंगी, अभी दिखाऊंगा लेस डिटेल कैसे शो होती हैं। इसके अंदर बहुत कम डिटेल होती हैं, और इसका जो 1:2 ये बहुत बड़ा होता है नीचे वाला नंबर,
ये वाला नंबर लगभग इतना होता है, ठीक है। बड़ा नंबर मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये छोटी स्केल होगी। नीचे वाला नंबर बहुत बड़ा होता है, मतलब ये स्केल छोटी होगी। अरे तो अभी भी बताया वो 1/2 करके, ठीक है। स्मॉल स्केल, ये क्लियर होगा। अब देखो लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप अभी एटलस में दिखाऊंगा आपको, है ना, नक्शे दिखाऊंगा, उससे एकदम और अच्छे से क्लियर होगा। लार्ज स्केल जैसे ही आता है लार्ज स्केल, इसमें मैं अपने विलेज का मैप सोचता हूँ एकदम से। विलेज मैप मेरे भेजे में क्या आता है, विलेज का मैप। अब गांव जैसे याद आ गया, मुझे पता चलता है वो स्मॉल एरिया है, छोटा सा ही तो गांव है, स्मॉल एरिया है जो लार्ज पेपर पे दिखाया होगा या लार्ज मैप पे दिखाया होगा, इसको लार्ज पेपर ऑफ मैप पे दिखा दिया होगा। तो इसके अंदर पे मोर डिटेल पता चल जाएंगी। मोर डिटेल मतलब विलेज का मैप हुआ, लार्ज स्केल पे है, तो ये पता चलेगा किसका घर कहाँ बना हुआ है, या कौन सा कुआं कहाँ है, या कौन सा पेड़ कहाँ उग रखा है, ये पता चल जाएगा उसमें। तो क्योंकि छोटे से एरिया को दिखा रखा ना, खोल खोल के दिखा दिया, तो इसके नंबर पे ये नीचे ये 25,000 होता है लगभग। मतलब ये ऐसे ही मार्जिन दे रखे हैं, अगर आप इन्हें याद भी नहीं रखोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बस आप ये याद रखना कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल होते क्या है, ठीक है। तो ये 25,000 के अराउंड होता है। नीचे वाला नंबर छोटा है, इसका मतलब है कि ये लार्ज स्केल होगा, इसका मतलब कि ये लार्ज स्केल होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको असली में दिखाऊँ मैप्स। ये रहा हमारा मैप, ये मैंने आपको अभी भी दिखाया, वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। वर्ल्ड मैप के अंदर पे देखो, ध्यान से देखो, 1 के आगे 1 3 6 9 डिजिट का नंबर है, मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, हो गई मेरी किताब खराब, 121 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिख दूँ तो नीचे नंबर है बड़ा, इसका मतलब कि ये स्केल कैसी है, स्मॉल है। स्केल इज स्मॉल, जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड मैप स्केल इज स्मॉल, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला डिटेल्स कम होती हैं, डिटेल्स बहुत कम होती हैं। जैसे देखो इसमें इंडिया के कौन सा स्टेट कहाँ से जा रहा है पता चल रहा है, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ पता चल पा रहा है, खाली ये पता चल रहा है ये इंडिया की बाउंड्री है। तो इसमें डिटेल बहुत कम है, एरिया बहुत सारा शो कर दिया। एरिया में हमें रशिया, कजाकिस्तान, अफ्रीका, सऊदी अरब, वो सब कुछ दिखा दिया, इसमें इतनी सारी चीज़ें दिखा दी है ना। एरिया तो बहुत सारा कवर कर दिया, लेकिन डिटेल्स बहुत कम दे दिया यार, डिटेल्स तो बहुत ही कम दे रखी हैं। ये बात क्लियर हुई। तो ये कैसा हुआ, स्मॉल स्केल मैप, क्लियर। लार्ज स्केल का दिखाऊँ, लार्ज स्केल अगर किसी स्टेट, जैसे देखो उसमें 9 डिजिट थे। अब यहाँ आ जाओ, इसमें कितने हैं, 1 4 7 हो गए, 7। तो 1/ ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, 5 और 0 0 लिख लेना यार, किताब खराब हो जाएगी मेरी एटलीस्ट ठीक है। तो ऐसे 7 ही डिजिट है, मतलब कि ये लार्ज स्केल मैप हो गया, ठीक है। ये लार्ज स्केल मैप हो गया, लार्ज स्केल मैप, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप में जैसे देखो ये कहाँ का नक्शा है, राजस्थान का, तो इसमें तो भाई इसके डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट भी पता चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल पता चल रही है। ये यहाँ पे एयरपोर्ट हो गया कोई सा, है ना, ये यहाँ पे झील हो गई, कौन सी रिवर वगैरह आ रही है, कौन सा नेशनल हाईवे जा रखे हैं, ये सब नेशनल हाईवेज जा रखे हैं, ये सब इसमें तो बहुत सारी डिटेल्स पता चल गई हमको, है ना। तो जो लार्ज स्केल मैप होता है ना, उसमें बहुत सारी डिटेल पता चल जाती है। देखो एरिया इसमें कम है, पूरा संसार तो नहीं दिख रहा, खाली राजस्थान ही दिख रहा है, एरिया इसके अंदर पे कम है बहुत सारा, लेकिन डिटेल बहुत सारी पता चल गई, और छोटे पेपर पे ड्रॉ रखा है। ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आपके दिमाग में, बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ इतनी चीज़ें। एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, क्वेश्चन पूछ लो। 1/50 1 2 3, इसको दे देता हूँ मैं A, एक B लिखता हूँ 1/75 1 2 3 1000। मुझे ये बताओ कि इन दोनों में विच अमंग द फॉलोइंग, इसमें लार्ज स्केल मैप कौन सा है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जिस बच्चे ने ये बता दिया इसका मतलब है कि उसे सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ चुका है। इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इन दोनों में से कौन सा लार्ज स्केल का मैप होगा, जिससे आंसर नहीं बन रहा वो प्लीज़ वीडियो को रिपीट कर लेना, उसे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, कोई और आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, उसकी वीडियो मैं कवर करवा दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।